हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल मीना कुंडू लाइफस्टाइल में स्वागत है। और मैं कटिंग कर रही हूँ शॉर्ट कुर्ती और नीचे खुले घेर वाला जो प्लाजो होता है, स्कर्ट की तरह बनता है जो स्कर्ट प्लाजो, उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये बहुत ही ट्रेंड में है कि शॉर्ट कुर्ती और नीचे घेर वाला या तो स्कर्ट हो या स्कर्ट वाला प्लाजो हो। तो इसमें मैंने ली है 30 इंच लंबाई रखूँगी कुर्ती की और अम्ब्रेला वाली बाजू की कटिंग करूँगी। तो मैंने ये कुर्ती बनाई है, बाजुओं पे मैंने इसके लेस लगाऊंगी मोतियों वाली, जो आजकल बहुत ही चल रही है। नीचे घेरे पे और बाजू पे मोती वाली लेस। ये मैं जॉर्जेट का कपड़ा है और नीचे कॉटन टाफ्टा की मैं लाइनिंग लगाऊंगी इसमें। मुझे सिलाई करते हुए कम से कम 17-18 साल हो गए। मैं 10th क्लास में थी जब मैंने सिलाई सीखी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था सिलाई कढ़ाई का। तब मैंने 1 महीना सिलाई सीखी थी और उस टाइम तो क्या सिंपल सूट पजामी ज़्यादातर यही बनाते थे, लेकिन बनाते बनाते सीखते सीखते आज हमसे कोई भी डिज़ाइन बनवा लो तो हम वही डिज़ाइन बना देते हैं। और मैंने कोई शॉप नहीं कर रखी, मैं अपने घर पे ही सिलाई का काम करती हूँ और जैसा मर्जी कोई मुझे बोलता है मैं वैसे ही डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो मैं भी बहनों से ये कहूँगी कि अगर आपको सिलाई आती है तो आपको ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम घर पर ही सिलाई करते हैं। अगर आपको सिलाई आती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी आती हो। आप जैसे पहले हमें कौन सा साड़ी सिखाई गई थी, अब हम उस टाइम कोई पैंट का रिवाज नहीं था। लेडीज़ पैंट कौन बनाता था, ये तो अभी आया है। 1-2 बार अपनी बना के देखो, फिर आप कस्टमर की बनाओ। आजकल तो यूट्यूब है, आप जो मर्जी देख के आसान से आसान वीडियो निकल आती हैं देख के, और वो बना सकते हो। और काम करने में कोई शर्म नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये मैं बेल स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। आगे से 10 इंच मूरी खुली। शुरू में जब पैंट आई तो लेडीज़ मेरे को बोला करती थी, दीदी प्लीज़ पैंट सिल दो। तो मुझे बड़ी घबराहट सी होती थी, कहीं ऐसा ना हो कटिंग गलत हो जाए या मुझे ना आए। तो मैं कई बार कहती थी, दीदी इसकी कैसे अच्छी लगेगी, पैंट अच्छी लगेगी सलवार? तो मैं फटाफट कहती थी, नहीं नहीं सलवार ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि मेरे मन में एक डर था कि पता नहीं कैसी होएगी। फिर मैंने खुद अपनी सिली 1-2 और फिर कस्टमर की। और अब तो 5 मिनट लगते हैं कटिंग करने में। बस कटिंग में ही थोड़ी सा डर सा लगता है। और अगर हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर उसे मन से किया जाए। और घर में सिलाई करने में भी कोई बुराई नहीं है। और ना ही इस सिलाई करते में इसमें कोई ज़्यादा पैसे लगते हैं।
आप थोड़ा सा सामान जैसे बुकरम, इंची टेप, कैंची, मशीन, चौक और थोड़ा से सामान से ही आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं आती वो आप पहले अपनी बना के देख लें और फिर उसके बाद आप कस्टमर की सिलें। ये मैं कॉटन टाफ्टा है, ये इसके नीचे लाइनिंग लगाऊंगी। और काम करने में क्या बुराई है। मैं जब शुरू में सिलाई यहाँ पे की तो पहले मैं अपने घर के ही सिलती थी, क्योंकि जब मैं शादी होके यहाँ पे आई तो मुझे कोई इतना जानता नहीं था, तो मैं अपने घर घर के ही कपड़े सिलती थी। तो फिर धीरे धीरे सबको पता लगा और शुरू में मैं टेलर से सलवार ले आती थी तो सलवार सिल लेती थी। और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे जान पहचान होती रही और लेडीज सूट देने आने लगी। और अब भगवान की दया से इतना काम है कि दिन में 1 मिनट भी लेटने का टाइम नहीं लगता। सर्दियों में सर्दियों के, गर्मियों में गर्मी के, कभी शादी आ गई, कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी कोई न्यू डिज़ाइन आ गया, तो काम तो चलता ही रहता है। और सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। जैसे कुछ लेडीज़ पहले लाइनिंग पे कटिंग करती हैं और उसके बाद कपड़े पे। और मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं तो सभी ये कहते हैं कि पहले लाइनिंग पे कटिंग करनी चाहिए, लेकिन मैंने आज तक पहले कभी लाइनिंग पे कटिंग नहीं की। मैं पहले कपड़े पे कटिंग करती हूँ, उसके बाद लाइनिंग पे कटिंग करती हूँ। और आज तक भगवान की दया से कोई सूट ख़राब नहीं हुआ, किसी की फिटिंग ख़राब नहीं हुई। और सबका अपना अपना तरीका होता है कटिंग करने का, सिलाई करने का। जिसको जैसे ठीक लगे वैसे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि सबकी कटिंग अलग अलग होती है, सबकी सिलाई अलग अलग होती है। कोई किसी तरीके से फिटिंग देता है, कोई किसी तरीके से, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन मेथड वैसे तो 98% सबके सेम ही होते हैं, बस हल्का फुल्का सा तरीका अलग होता है। मैं तो ऐसे पहले कपड़े पे कटिंग करके फिर लाइनिंग बिछा के प्रॉपर और फिर लाइनिंग कटिंग करती हूँ। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये जॉर्जेट का पतला कपड़ा था तो इसमें हमने कॉटन टाफ्टा लगाया है। वैसे तो हम ज़्यादातर हर सूट में कॉटन की ही लाइनिंग लगाते हैं। और ना ही मेरे पास टेबल है मैं उस पर कटिंग करती हूँ। मैं फर्श पे बैठ के भी कटिंग कर लेती हूँ। ये मैं बेड के ऊपर रख के कटिंग कर रही हूँ। जिसको जैसे ठीक लगे वैसे, क्योंकि जो हम बुटीक खोलते हैं उसमें तो हमें ज़रूरत पड़ती है